दोस्तों नीट 2024 के लिए अभी बस 2 महीने के आसपास बचा है। ठीक है, तो आज मैं केमिस्ट्री के लिए ऐसे 10 चैप्टर्स बताने वाला हूँ जिनको अच्छे से करने से आप 100+ स्कोर कैसे कर सकते हो। ठीक है, और ये कैसे कर सकते हो उसका भी प्रूफ मैं देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए एक एक चैप्टर को देखते हैं, उसको नोट कर लीजिए आप। पहला जो चैप्टर आता है वो है आपका केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। ठीक है, इससे आपका 4 से 5 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इतने तक का आने का चांस है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इससे भी आपका 3-4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप नहीं करें तो 12 का ऑर्गेनिक में आपको दिक्कत बिल्कुल होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जी उसे आपको करना ही करना है। एकदम ईजी चैप्टर है, 3 से 4 MCQ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको इसके साथ ही आपको हाइड्रोकार्बन देखने को मिलेगा। उसमें जो आइसोमरिज्म, IUPAC नेम, ये सब वगैरह जो है उससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। आप थोड़ा सा अगर आप पढ़ लीजिए तो आपको ये भी चैप्टर भी बन जाएगा। चौथा जो चैप्टर है वो आता है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से आपका बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, उसको आप NCERT को बहुत ज़्यादा रीडिंग दीजिए, उससे 4-5 क्वेश्चन आने के चांस हैं। नेक्स्ट आता है आपका पी ब्लॉक के बाद इक्विलिब्रियम, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो उससे भी आपको मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। 2 चैप्टर से केमिकल से 2 आ सकते हैं, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम से 2 आ सकते हैं, और केमिकल इक्विलिब्रियम से आपका 1 आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो आपका केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे आपका 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको NCERT के इसमें जो ग्राफ है, सारे आपको ग्राफ अच्छे से देखने हैं, इससे ग्राफ का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के देता हूँ मैं। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स में आप ग्राफ्स को करो और इससे 2-3 क्वेश्चन आने का चांस है। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक इजी सा चैप्टर है। ठीक है, इससे भी 1-2 MCQ आपको बन जाएंगे। आपने एक दो बार पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपको आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट 8th जो चैप्टर है वो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे भी आपको आपके 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। नेक्स्ट आता है आपका D&F ब्लॉक। D&F ब्लॉक से आपका सेम यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये D&F ब्लॉक देखिए, इनऑर्गेनिक के लिए जितने सारे हैं आप उसको NCERT को जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ लो। ठीक है, आपको NCERT से ही क्वेश्चन आने हैं, उससे ही स्टेटमेंट बेस्ड आने वाला है, असर्शन रीजन, जहाँ से जितने भी क्वेश्चन है सब NCERT से आने वाला है। तो NCERT को जितने बार हो सके उतना रिवाइज कर लो। ठीक है, और लास्ट जो चैप्टर है एकदम ईजी, आपने मोल कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो इस चैप्टर का हाफ हो गया होगा। सोल्यूशन में से आपका पहला जो मोलारिटी नॉर्मलिटी वाला पार्ट है उससे 1 क्वेश्चन आने का चांस है, और लास्ट में जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है उससे 1 क्वेश्चन आने का चांस है, मतलब टोटल 2 क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स अगर आप कर लोगे ठीक से तो आपके 100 से 120 तक मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स हैं। बाकी सारे जितने भी चैप्टर बचा है उसमें हाईएस्ट 1 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आप सबसे पहले कवर कीजिए। अगर आप में इनमें से कोई बैकलॉग है तो उसको पहले कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद आप अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो बाकी चैप्टर्स को कर सकते हो, लेकिन इन चैप्टर्स को आपको मस्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा फिजिक्स के लिए भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पर बता सकते हो, मैं फिजिक्स के लिए भी लाऊंगा ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।